नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मादी शर्मा जीएस प्लेनेट यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये वीडियो स्पेशल, जैसा कि आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा, दिल्ली पुलिस से रिलेटेड है। जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी 3 दिन पहले, उसके ऊपर काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे। कुछ बच्चों ने पर्सनली व्हाट्सएप के ऊपर भी ये चीज़ें पूछी थी हमसे, काफ़ी कुछ क्वेरीज थी उनकी, कुछ डाउट्स थे। तो वो सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं और बिल्कुल अथेंटिसिटी के साथ। कोई फालतू का र्यूमर नहीं फैलाना, हमें कोई झूठ बात नहीं बोलनी है, ठीक है। तो जल्दी से जो बच्चे नए जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दिल्ली पुलिस के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड चैनल है ये यूट्यूब चैनल, और बिल्कुल फ्री कोर्सेज सारे इसके ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों के ऊपर आज पूरा डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या डाउट्स आए थे। और आई थिंक ऐसे ही कुछ डाउट आपके माइंड में भी होंगे, जो बच्चे दिल्ली पुलिस जिनका एक सपना है, ड्रीम है, तो उनके माइंड में भी ये चीज़ें डाउट चल रही होंगी। तो आज आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। जल्दी से यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आए तो उसका अपडेट आपको टाइम से मिल जाए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लंबी वीडियो नहीं बनानी है, ठीक है भाई। देखो, पहला डाउट था बच्चों का मैक्सिमम में कि सर ये जो वैकेंसी है, ये तो एज यूजुअल हर किसी का डाउट है कि सर ये वैकेंसी कब तक आएगी, कब तक आएगी, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं लास्ट वीडियो में भी दे चुका हूं। दूसरा जो डाउट था, वो बहुत ज्यादा बच्चों का डाउट था सर एज से रिलेटेड, कि एज कैसे काउंट की जाएगी, ये वाला क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। तीसरी चीज कि सर पेपर कब तक होगा, पेपर इसका कब तक होगा। और चौथी चीज कि सर इसकी तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक से इसके लिए रेलिवेंट रहेंगी, उपयोगी रहेंगी, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा वीडियो, ताकि मैक्सिमम बच्चों के पास चीजें पहुंच पाए, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब के ऊपर ऐसे ही, मतलब कोई भी वीडियो डाल देता है व्यूज पाने के लिए, ये आने वाला है, वो आने वाला है, तब हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं आना जाना, ठीक है। जो रियल चीजें हैं वो चीजें देखो। तो पहला डाउट था सर वैकेंसी कब तक आएगी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जितना हमें पता चला है, मेरे साथ के कुछ बच्चे हैं जिनको पढ़ाया था, जो दिल्ली पुलिस के अंदर वर्किंग है, कुछ बड़े ऑफिसर्स भी हैं जो साथ के कनेक्टेड हैं, कुछ बड़े रिलेटिव्स हैं जो दिल्ली पुलिस के अंदर वर्किंग है, लास्ट वीडियो में बताया था। उनसे पता चला है कि सर ये अगस्त या सितंबर तक इस चीज की वैकेंसी बिल्कुल नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यहां तक डाउट है कि सर अगर अगस्त सितंबर तक नहीं आई तो हम ओवर एज हो जाएंगे, तो क्या इस साल के अंदर 2020 के अंदर वैकेंसी आ जाएंगी क्या दिल्ली पुलिस की। बहुत सारे बच्चों का डाउट था, तो मैं बता देना चाहता हूं कि अगस्त सितंबर तक ये वैकेंसी आने के पूरे चांसेस है, ठीक है। लास्ट वीडियो में भी बताया था मैंने। दूसरी चीज सर अगस्त सितंबर में ये आ तो जाएंगे, लेकिन पेपर कब तक होगा, ठीक है। तो पेपर का मैं अभी कुछ नहीं बता रहा हूं, अभी खाली नोटिफिकेशन बता रहा हूं, आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी एक यहाँ पे एक क्वेश्चन और था, लास्ट वीडियो में मैंने क्लियर किया था, यहाँ पे फिर से बता रहा हूं कि सर ऐसा बोला जा रहा है कि जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं उनके ऊपर स्टे लगा दिया गया है 1 साल तक का। काफी दिन ये मतलब चल रही है चर्चा में ये बात, सर बिल्कुल स्टे लग गया है 1 साल तक के लिए, कोई वैकेंसी नहीं, गवर्नमेंट वैकेंसी। तो ऐसा नहीं है, मैं बता देना चाहता हूं। जो बच्चे स्पेशल, देखो 3-4 नाम ले रहा हूं, एक हो गया आर्मी, और जितने भी ये अपना डिफेंस से रिलेटेड, आर्मी डिफेंस एक ही बात है, ठीक है भाई। डिफेंस से रिलेटेड हो गया, प्लस पुलिस के एग्जाम, और जो मेडिकल से रिलेटेड जो रिक्रूटमेंट है, ये किसी भी हालत में नहीं रुकेंगी। इन वैकेंसियों के ऊपर कभी भी कोई खतरा नहीं है, ठीक है। ये बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं कि जो बाकी मानते हैं कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिनको कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है, पुट ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इन चीजों का मान के चलना, जो अर्धसैनिक बल हैं, आर्मी, डिफेंस और पुलिस और मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट आने वाली हैं, इनके ऊपर कोई खतरा नहीं है। ये चीजें बिल्कुल समय पर आएंगी, ठीक है। आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि अगर कोरोना का प्रकोप ज्यादा रहा तो इनके पेपर के अंदर कुछ डिले हो सकता है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर ये कुछ बच्चों के डाउट थे सर, जो हेड कांस्टेबल का, जो टीपी और जो
मिनिस्ट्रियल जो फॉर्म भरे गए थे, ठीक है, इनका एग्जाम कब तक होगा, तो ये इसी वीडियो के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, चलो देखो सर, इनकी वैकेंसी के ऊपर कोई खतरा नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है, माइंड में इसको फिट कर लो। ठीक है, अगर कुछ बच्चे ये सोच के बैठे हैं कि 1 साल तक ये वैकेंसी नहीं आएंगी दिल्ली पुलिस 2020, तो बिल्कुल आप गलत हो। एक डाउट और आ रहा है कि सर कितनी वैकेंसी होंगी। ठीक है, तो ये कितनी वैकेंसी होंगी ये तो जब आपको एसएससी का नोटिफिकेशन आएगा, कैलेंडर आएगा, दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आएगा, उसी में पता चलेगा। लेकिन जो एक अंदाजा है वो इतना है कि सर 5 से 6 हजार के बीच में, 5 से 6 हजार के बीच में ये वैकेंसी हो सकती हैं। ठीक है, अब एक बात और सुनो, ये वैकेंसी के अंदर आपको इजाफा देखने को मिल सकता है। आप कहोगे सर ये बात कैसे बोल रहे हो, क्योंकि कोरोना के कारण जो मैक्सिमम थोड़ा सा जिनकी एज होने वाली थी रिटायरमेंट की या नहीं भी हुई थी, कुछ साल कम है, तो मैक्सिमम जो बड़ी एज के थे जितने भी, उनको सबको एक प्रोसेस के तहत रिटायरमेंट दिया जा रहा है या वो खुद ले रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी कमी आने वाली है एकदम से। तो हो सकता है कि सर ये जो 5 से 6 हजार वैकेंसी मैं बता रहा हूँ, ये ज्यादा भी इंक्रीज हो सकती है, ये 7 हजार तक भी जा सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल प्रिपेयर रहो इस चीज के लिए। अब कोई कमेंट के अंदर ये चीजें करना भूल जाना, कोई गाली देगा, देखो बाकी गाली हमें पड़ती नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम ऑथेंटिक चीजें बताते हैं, गलत एक भी नहीं बताते, र्यूमर नहीं फैलाते कुछ व्यूज के लिए। ठीक है, तो ये चीजें बढ़ सकती हैं, आपका इसके अंदर फायदा है। बाकी 5 से 6 हजार के बीच में तो वैकेंसी बिल्कुल डन है, इतना तो होगी। ठीक है भाई, ये स्पेशल मैं वीडियो बना रहा हूं उन बच्चों के लिए जो डीमोटिवेट हो रखे हैं। ठीक है, कि सर वैकेंसी आएंगी भी या नहीं आएंगी, पढ़े ना पढ़े, उनके लिए ये वीडियोज। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज सर, आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा, वैकेंसी कब तक आएगी ये मैं कह सकता हूं, इसके ऊपर हम प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं बेटा पेपर के बारे में। पेपर कब तक होगा, पेपर कब तक होगा, ये तीसरा वाला, पेपर कब तक होगा इसका अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। आपको पता है जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज हैं पूरे इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया से फॉर्म भरे जाते हैं इसके अंदर। अब ठीक है, ये तो है नहीं कि अब सारे बच्चे दिल्ली के अंदर आके पेपर देते हैं, जगह जगह पर हर जो जितने भी राज्य हैं उनके बड़े शहर हैं उनके अंदर पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, तो पूरे देश के अंदर, और आपको पता है कि जो कोविड-19 का जो पेंडेमिक चल रहा है इसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी। तो ये मान के चलो जब तक या तो कोई कोई वैक्सीन आ जाए कोरोना के ऊपर, या फिर काफी हद तक कोरोना के ऊपर हम कंट्रोल पास के, ठीक है, उसके बाद ही पॉसिबल है कि ये पेपर होगा। आपको पता है लाखों की संख्या में बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं। ठीक है, एक चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो कोई भी बच्चा, हर किसी का सपना होता है दिल्ली पुलिस के अंदर जॉब लेने का। ठीक है, तो ये कब तक होगा ये तो इसके लिए आपको भूल जाना, 2021 के अंदर ये पेपर होगा। और कब होगा, ठीक है, शुरुआती जो पहला क्वार्टर है 2021 का उसके अंदर ये हो सकता है 2021 में। इसकी जैसे ही और कोई नोटिफिकेशन हाथ मिलेगी, कोई खबर मिलेगी, आपको तुरंत चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। इसीलिए बोला मैंने कि जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा लो। ठीक है, ताकि कोई भी नई वीडियोस डाले किसी भी फॉर्म से रिलेटेड, कैसे करे तैयारी, कौन सी बुक है रेलिवेंट रहेंगी किस चीज के लिए, उन चीजों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है भाई, तो कब का है इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन तैयारी करते रहो, बहुत बड़ी वैकेंसी है। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि जो सारे बच्चे खाली बैठे हैं कोई तैयारी नहीं कर रहे तो हम क्यों करें, तो मैं बता देता हूं जितनी वैकेंसी निकलनी होती है ना 5-6 हजार, इससे कम 10 गुना बच्चे तो अभी भी मान के चलो, 10 गुना बच्चे, कम से कम 50 से 60 हजार बच्चे तो ऐसे हैं जो इन फालतू की र्यूमर्स पे ध्यान नहीं देते कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। उन्हें अपना कर्म करना होता है, पढ़ना होता है। ठीक है, वो दिन रात पढ़ रहे हैं अपने कर्म की ओर, अपना टारगेट बना के वे पे वो इस चीज को अच्छा मान रहे हैं कि चलो हमें कुछ टाइम और मिला है तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो आप भी इस कोरोना जो पीरियड चल रहा है इसको एक अपनी अच्छी चीज, पॉजिटिव वे में सोचना कि ये अच्छी चीज है कि हमें और ज्यादा तैयारी करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो आपका कंपटीशन इनसे रहेगा जो इस टाइम पे भी तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप ये सोचते हो कि नहीं जब नोटिफिकेशन निकलेगी उसके बाद, हम मैं बता देता हूँ नोटिफिकेशन निकलने के बाद अगर कोरोना के ऊपर कंट्रोल हुआ तो इस पेपर को होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहले ही जो 16/3/2020 को जो कोरिजेंडम लागू हुआ था उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि सर पहले क्या होगा, रिटर्न होगा, और रिटर्न जो मोड होगा वो कैसा होगा, ऑनलाइन बेस्ड पेपर होगा, और पहले रिटर्न होगा। तो मान के चलना अगर कहीं ना कहीं कोई वैक्सीन, क्योंकि दुनिया के अंदर जितनी भी
कंपनीज है, लेबोरेटरीज हैं जो वैक्सीन के ऊपर काम कर रही है, उनका सबका अंदाजा यही है कि इस साल 2020 के लास्ट तक कोई ना कोई वैक्सीन जरूर तैयार हो जाएगी कोरोना के ऊपर। ठीक है, तो हम भी ऐसी आशा करते हैं कि ऐसा हो जाए। ठीक है भाई, तो यहां तक का आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा कि सर पेपर कब होगा। तो पेपर के लिए तो अगले साल का वेट करो, लेकिन आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, 6-7 महीने है। 6-7 महीने के अंदर एक अच्छी तैयारी करो अपनी। ठीक है, साथ में जो हेड कांस्टेबल का जिन बच्चों ने पेपर कर रखा है, अगर उनकी तैयारी हो चुकी है तो आप जो आपका टाइपिंग है, टाइपिंग के ऊपर ध्यान दो ज्यादा से ज्यादा। बाकी हेड कांस्टेबल के ऊपर एक पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा मैं कि कैसे कौन सी चीजों पर क्या से ध्यान देना है, और इसके ऊपर एक और वीडियोस बनाऊंगा, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा उसके अंदर, आपके डाउट नहीं। उसके अंदर पेपर को कैसे फाइट करना है, एक वन टाइम के अंदर पेपर क्रैक कैसे होगा, ये चीजें देखने वाले हैं। तो आई थिंक ये दो चीजें हो गई होगी। अब एज के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो एज के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। आपको पता है कि एज के अंदर जो जो एक कोरिजेंडम आया था तीसरे महीने में, मार्च में, उसमें क्लियरली रूप से एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाया गया था कि सर जर्नल के लिए 18 से 25 वर्ष एज बताई गई थी उम्र। ठीक है, बाकी ओबीसी के लिए ये 28 ईयर्स कर दी गई थी। एससी एसटी के लिए जो दिल्ली पुलिस के अंदर वर्किंग है उनके लिए ये एक्स्ट्रा 5 ईयर्स थी। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं। तो कुछ बच्चों का कह रहा है कि सर ये एज डिटरमाइन कैसे होगी। डिटरमाइन तो उसके भी मैंने 2 पैमाने बताए थे। एक पैमाना बताया था कि सर एक क्वार्टर होता है 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक का। ठीक है, और दूसरा क्वार्टर होता है 1 जुलाई से लेकर 30 दिसंबर तक का। लास्ट दिख रहा है, बिल्कुल ठीक। ये 2 क्वार्टर होते हैं। अब सुनो जरा, उसके अंदर कोरिजेंडम के अंदर जो नोटिफिकेशन आई थी तीसरे, उसमें क्लियरली लिख रखा था कि सर अगर वैकेंसी उनका नोटिफिकेशन, अगर वो वैकेंसी इस डेट के बीच में ऑनलाइन होती है, फॉर्म आपसे भरवाए जाते हैं, तो एज डिटरमाइन होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, 1 जनवरी के अनुसार। ठीक है, और अगर फॉर्म इन दोनों के बीच निकलते हैं इस जुलाई से दिसंबर के बीच में, तो वो एज काउंट होगी तो किसके अकॉर्डिंग होगी, 1 जुलाई के अकॉर्डिंग। ये बिल्कुल क्लियर लिख रखा था आई थिंक आपको। और आपको पता है ये वाला क्वार्टर है, इसके अंदर पॉसिबल नहीं है कि वैकेंसी निकलेंगी, तो मान के चलना कि यही है। आगे वाला जो क्वार्टर है इसी के अंदर नोटिफिकेशन आएगी वैकेंसीज की। तो एक अगर उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग चले तो ये बिल्कुल फिक्स बात है कि सर एज किसके अकॉर्डिंग काउंट होगी, 1 जुलाई के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन देखो यहां मैं कोई आपको दिलासा नहीं दे रहा हूं, बस खाली एक मेरी सोच और जितना एक्सपीरियंस है, जितना मैं बात करता हूं, कनेक्टेड रहता हूं दिल्ली पुलिस के जो अंदर वर्किंग है, जवान है, ठीक है, ऑफिसर्स हैं, उनसे उनके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। ठीक है, इनका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। कई कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछोगे सर प्रूफ दिखाओ, प्रूफ नहीं। जो मैं कोरिजेंडम आया था उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया कि 1 जुलाई ही है, क्योंकि इन दोनों के बीच में निकलेंगे नोटिफिकेशन और 1 जुलाई के अकॉर्डिंग एज काउंट होगी। लेकिन आपको और सरकार को भी अच्छे से पता है कि ये वैकेंसी बहुत पहले जल्दी निकलने वाली थी। तीसरे महीने में जब इसका नोटिफिकेशन आया था तब लग रहा था कि अगले महीने के अंदर शायद ये नोटिफिकेशन ही आउट हो जाएगी इसकी। ठीक है, और जो कोरिजेंडम आया था उसी को फाइनल नोटिफिकेशन बना देंगे और उसके अंदर वैकेंसीज ऐड करके उसको फाइनल कर देंगे। लेकिन ये इसमें नहीं हो पाया, और ये चीज सरकार को भी पता है। ठीक है, कि काफी बच्चे ऐसे हैं जो ओवर एज हो सकते हैं इनके, तो उनके बारे में क्या। ठीक है, तो फिक्स नहीं है। मैं कह सकता हूं कि जो जितना कोरोना पीरियड निकलेगा, 6 महीने 7 महीने 3-4 महीने तो हो चुके हमें। ठीक है, तो 5-6 महीने का शायद जो एज के अंदर जो रिलैक्सेशन है, छूट है, वो थोड़ी सी दी जा सकती है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी इसके लिए हमें पूरी तरीके से वेट करना। देखो आपको आस नहीं छोड़नी है, आस, क्योंकि आप तो मान चुके ही हो कि अगर हमारी एज हो गई तो हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, आज छोड़ चुके हो, लेकिन फिर भी 1% अपनी जो उम्मीद है वो जिंदा रखो और तैयारी करते रहो, क्योंकि तैयारी तो वेस्ट नहीं जाएगी, वो तैयारी और किसी चीज में काम आ जाएगी। लेकिन अगर 1% ऐसा हुआ कि एज के अंदर थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल गई कि ठीक है कि ये 1 जनवरी के अकॉर्डिंग काउंट होगी कैसे भी, ठीक है, तो आपका फायदा हो सकता है। आपकी जो तैयारी आप कर रहे हो पुलिस के लिए, तो वो आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। तो ये आपके लिए मैं भी प्रे करूंगा, इच्छा विश करूंगा। बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई लेटेस्ट कोई भी नोटिफिकेशन मिलती है आपको अपडेट कर दिया जाएगा चैनल के ऊपर। कनेक्टेड रहो ज्यादा से ज्यादा, मैं फिर से बोल चुका हूं।
वन एंड ओनली दिल्ली पुलिस के लिए डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है जीएस प्लेनेट। ठीक है, वैकेंसीज आने के बाद बाकी वैकेंसी नहीं, हमारा एक ही सपना होता है खाली दिल्ली पुलिस। ठीक है, पूरा चैनल दिल्ली पुलिस के ऊपर चलेगा। अच्छा, उसके बाद बात करें सर तैयारी कैसे करें, तो ये तैयारी कैसे करें इसके ऊपर मैं स्पेशल आई थिंक लंबी वीडियोज हो जाएगी, तो यहाँ नहीं बताऊंगा तैयारी। ये एक मैं भी चाहूं तो इसके अंदर 2-4 किताबें बता सकता हूं कि सर जीके लूसेंट से पढ़ लो। भाई लूसेंट से कब से पूरी जीके आने लग गई पेपर में। जो लास्ट 2016 वाली भर्ती थी, क्या उसके अंदर आपने पेपर देखा था क्या जीके के जो जीके जीएस के क्वेश्चन थे वो लूसेंट से फंसे थे क्या? आप बता दो जरा। ठीक है, झूठी दिलासा देना, गलत चीजें बताना, देखो अच्छी किताब है लूसेंट, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। लूसेंट के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे पढ़नी चाहिए। बाकी लूसेंट के ऊपर एक पूरी लूसेंट की जीके का सार हम लेने कराने वाले हैं एक लंबी मैराथन क्लास के अंदर। ठीक है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन क्या एक है बुक है लूसेंट से काम चल जाएगा क्या? इतनी बड़ी वैकेंसी, इतना बड़ा सपना एक लूसेंट के बेस पे हम छोड़ देंगे क्या? बताओ, जीके जो 60 नंबर का जीके होने वाला है, अगर कंप्यूटर के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी ऐड कर दो तो ये 60 नंबर होने वाले हैं। ये 60 डिसाइड करेंगे कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो क्या इस 60 नंबर को एक लूसेंट के भरोसे छोड़ सकते हो क्या? ठीक है भाई, नहीं ना। इसीलिए मैं भी यहाँ पे ये चीजें नहीं करना चाहता। अगर आप चाहते हो कि इस चीज के कि जीके तैयार कैसे करें, ठीक है, और एक भी नंबर आपका इसके अंदर कर, देखो कुछ कहते हैं कि जीके के अंदर स्कोर नहीं होता। जीके के अंदर अगर आपको अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मान के चलना कि 30 ही सही होंगे, इतने सही होंगे बहुत है। भाई ये चीज गलत है। आपको जीके उतनी ही पढ़ के जाते हो, इतने नंबर लायक ही पढ़ के जाते हो, फिर कहते हो कि हमारे जीके के अंदर नंबर नहीं आते, सर जीके जीएस के अंदर नंबर स्कोर नहीं हो रहे। भाई इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि आप उन चीजों को पढ़ के ही नहीं जा रहे हो जो एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, जहां से पेपर बन रहा है वो चीजें आपको पता नहीं है। आप खाली बस नॉर्मली कुछ इंस्टीट्यूट्स के अंदर नॉर्मली उनको क्या अपना सिलेबस करवाना होता है, 2 महीने के अंदर सिलेबस पूरा, हल्की हल्की चीजें, बात खत्म। क्या वहां से पेपर निकलेगा क्या? नहीं ना। चलो ठीक है, इसका एक ब्रीफली एक सॉल्यूशन देना चाहता हूं आपको। ठीक है, थोड़ा सा बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि रियल में तैयारी कैसे करें। ठीक है, मैं आदि शर्मा, जीएस फैकल्टी, जीएस एंड इंग्लिश फैकल्टी, जीएस इंग्लिश पढ़ाता हूँ मैं ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, वेरियस इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ा चुका हूँ। उसी के बेस पे देखो मेन सब्जेक्ट क्या है, जीएस। जीएस के लिए बता देता हूं बेटा, जो भी जीएस ये पढ़ना चाहते हैं हमसे, बाकी आपको पता है, मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, कोई मिथ्या या भ्रम में मत रहना। जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, उसके बाद हमारा इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम इतना टाइम ऑनलाइन आपको यूट्यूब के ऊपर पढ़ा सकें, क्योंकि जो मेन रियल कंटेंट होगा ना वो बच्चों को सामने उनको बिठा के डिलीवर किया जाता है उनके सामने। ठीक है, उनकी एक एक चीज पर निगरानी रख के कि कैसे उनका सिलेक्शन करवाना है, कहाँ बच्चे की कमी पड़ रही है, क्योंकि ऑनलाइन में हमें नहीं पता चल पाता है। मैक्सिमम जो बच्चे कनेक्ट रहते हैं उनका तो पता होता है कि हाँ सर इस चीज में कमी है, इस चीज में। बाकी ऑफलाइन में तो क्या होता है, बच्चे पूरी तरीके से निगरानी में होते हैं, तो पता होता है कि किसकी कमजोरी का है, इसके अंदर कैसे सुधार करना है। तो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने के बाद हमें नहीं लगता कि इतना जितना टाइम आपके अभी ऑनलाइन के अंदर पॉसिबल है इतना हम दे पाएंगे, क्योंकि क्लासेस बहुत ज्यादा हो जाती है और पूरा बिजी हो जाते हैं। ठीक है, तो जब तक है बाकी ये ऑनलाइन चैनल पूरा चलेगा। ठीक है, अगर आप साथ दोगे सारे बच्चे सारे मिलकर, तो हो सकता है कि जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो तो इसको इग्नोर करके हम ज्यादा ऑनलाइन के ऊपर फोकस करें। ठीक है, बाकी ये भी चलेंगी, बाद में अपडेट कर दिया जाएगा आपको। जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि हमारा जीके साइंस का क्या लेवल है और किस लेवल तक चीजें हम पढ़ाते हैं। उस लेवल के बाद एक चीज फिक्स हो जाती है कि सर इससे बाहर तो कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमें नहीं पता होता लेवल क्या है। आप स्टेट पीसीएस का लेवल पढ़ रहे हो, आप एसआई का लेवल पढ़ रहे हो, वो चीजें मायने नहीं रखती है। उस टाइम पे मायने रखती है वो सामने जॉब जो हमें रखी दिख रही है, और उस जॉब के लिए कुछ भी कर सकते हैं सर, कितनी भी हद तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हद उतनी रखेंगे जिसके बाद बाहर से आने का मतलब ही ना हो, ये ना कह पाए बच्चे, एक्सक्यूज ना बना पाए कि सर बिल्कुल पता नहीं कहां से आ गया, कहां से आ गए क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन वहीं से आते हैं जहां से बनने चाहिए, आप ही वो चीजें नहीं पढ़ के जा रहे हो, इसके अंदर एग्जामिनर की गलती नहीं है। ठीक है, अभी के लिए बता देता हूं, जो बच्चे चाहते हैं कि जीएस के लिए, देखो कोई पेड कोर्स नहीं है अभी हमारा,
ठीक है, पेड कोर्स नहीं है, क्योंकि हमें भी पता है कोरोना के कारण जो सभी पेरेंट्स हैं, सभी बच्चों की मैक्सिमम जो मीडियम क्लास फैमिलीज है वो घर पे बैठे हैं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इनकम का कोई सोर्स, तो पैसे कहाँ से पे करेंगे। ठीक है, इसलिए अभी जीएस का स्पेशल फ्री बैच, और इसके अंदर जो आपका लेवल रहेगा वो बता देता हूं, जो दिल्ली पुलिस के लिए बच्चे हैं, सीपीओ सीजीएल से भी अबव लेवल की जो जीके है, देखो ये तो एसएससी में बाकी कोई लेवल होता ही नहीं है जीके का। ठीक है, आपका जो स्टेट पीसीएस तक का जो लेवल है, और राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनको पता है आरएस तक के लेवल, यहां तक का यूपीएससी प्री तक का लेवल देने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है, जब नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा फिर इतना टाइम नहीं रहेगा कि हमारा की सारी चीजें बिल्कुल डेप्थ के साथ पढ़ा सके आपको। तो अभी आपके पास भी मौका है और हमारे पास भी मौका है कि हम चीजों को अच्छे से पढ़ा सके, अच्छे से डेली क्लासेस से अपने नोट्स बनाना। ठीक है, उन नोट्स को फिर करना क्या है, कुछ नहीं करना, जब वैकेंसीज आ जाए बस उन नोट्स को रिवाइज करना है और पेपर देने जाना है। ठीक है, कुछ नहीं कि 10-15 हजार फिर ऑफलाइन क्लासेस के चक्कर में नहीं फंसना है। अपने नोट्स पढ़ो और पेपर देने चले जाना, क्योंकि उन नोट्स से बाहर चाहे आप 10-15 हजार दे के देख लेना, आपको पता चलेगा कि रियल में यहाँ पर जितना पढ़ाया गया ऑफलाइन क्लासेज में इतना नहीं मिलेगा। क्योंकि वहां हमारे ऊपर भी बर्डन रहता है कि हमें एक लिमिटेड क्लासेज मिलती है कि सर 20 क्लास के अंदर ये चीज कंप्लीट करा दो, 25 में ये करवा दो, 30 में ये करवा दो। अब आप ही बताओ, जब इतना रेस्ट्रिक्शन रहेगा तो हम वो चीजें पढ़ा ही नहीं पाते हैं जो एग्जाम में आती है। ठीक है भाई, तो अगर कोई भी बच्चे चाहते हैं इसके ऊपर स्पेशल बैच जीएस के ऊपर पूरा, ठीक है, पूरा एक अबव अप टू द मार्क लेवल तक का, प्लीज डू कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और आपको पता है यहाँ कमेंट्स के अंदर पॉजिटिव ही मिलेंगे, क्योंकि जो हमसे पढ़ चुके हैं उन्हें हमारा लेवल पता है कि हम किस लेवल पे। अगर आप चेक करना चाहते हो, कुछ वीडियोस डाल रखी है मैंने, अपलोड कर रखी है चैनल के ऊपर। ठीक है, जीके की, एस्ट्रोनॉमी की, पॉलिटी की, तो वहां से आप लेवल जाके चेक कर सकते हो कि किस लेवल पर किस तरीके से पढ़ाते हैं हम। ठीक है भाई, तो आप वहां से चेक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि अगर चाहते हो कि यहां से फ्री जो बैच है वो अभी अगर रन किया जाए, क्योंकि हम भी बोर हो चुके हैं खाली बैठ के। हम भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाए, चाहे वो फ्री में ही क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि ये फ्री नहीं है, अगर आप जॉब लग गए तो एक दिल को सुकून रहेगा कि चलो हमारी वजह से किसी का भला हुआ। पैसे बहुत कमा लेंगे जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होंगी ना, पैसे उस टाइम पे बहुत कमा लेंगे, इस चीज की हमें टेंशन नहीं है। और 2-3 महीने की बात है, पैसे बहुत आने वाले हैं, तो तब तक क्यों ना आप सभी का, जो बच्चे नहीं दे पाते हैं, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन सबका भला कर लिया जाए। ठीक है भाई, चलो, तो इसके बैचेस के लिए जरूर बताना, जो भी पढ़ना चाहते हैं वो मेरे को कमेंट करके बताना। और अगर मैक्सिमम कमेंट होंगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे, कम से कम 200 बच्चे जो ये कहे कि सर हम बिल्कुल रेडी हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, और एक रेगुलर फिक्स टाइम बता देना, उस टाइम पे हम सारे लाइव जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं होंगी, बिल्कुल लाइव वीडियो चलेंगी। लाइव वीडियो जिसके अंदर आप अपने डाउट पूछ सकते हो, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जब तक आप सबका क्लियर ना हो और हम आगे बढ़ जाएं कि बस बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं हम उनको नहीं देख रहे, बस हम अपना रट के लाए हैं 10 मिनट का पढ़ाने लग रहे हैं। नहीं, जब तक आप एक एक आपका डाउट क्लियर नहीं हो जाएगा वो लाइव क्लास आगे नहीं बढ़ेगी। ये विशेषता है। प्लस दिल्ली पुलिस के लिए जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज, डेली टेस्ट सीरीज चल रही है चैनल के ऊपर। टेस्ट सीरीज, एक टेस्ट सीरीज जीके की है और एक टेस्ट सीरीज बेटा साइंस की है। ठीक है, टेस्ट सीरीज, और एक टेस्ट सीरीज ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस के ऊपर चल रही है। जो भी बच्चे इनसे जुड़ना चाहते हैं प्लीज हम कमेंट करें। और टेलीग्राम चैनल है जीएस प्लेनेट के नाम से सर्च कर लेना टेलीग्राम चैनल, वहां आप जुड़ सकते हो। उसके अंदर आपको ये जितनी भी टेस्ट सीरीज हो रही हैं इनकी पीडीएफ और जितने भी बुक्स हैं, बुक्स की जो कॉपीज आती हैं, एनसीईआरटी बुक्स हैं और जो अच्छे अच्छे नोट्स हैं मेरे खुद के बनाए हुए, वो चीजें वहां पे मैं टाइम पे प्रोवाइड करवाते रहता हूं, तो वहां से जुड़ जाना। नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा हेड कांस्टेबल के बारे में, पूरा मिनिस्टर वाला पेपर कब तक होगा, कब तक चांसेस है, इसकी तैयारी कैसे करें, और एक वीडियो दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक्स रेलिवेंट रहेंगी। अगर आप लाइव नहीं पढ़ पाते हो कोई दिक्कत नहीं, तो आप उन बुक्स को परचेज कर सकते हो, वहां से ये चीजें पढ़ सकते हो। ठीक है भाई, कमेंट करके जरूर बताना, और जितने भी कमेंट आएंगे ना एक एक बच्चे का जवाब मिलेगा, और अगर उन कमेंट्स के अंदर कुछ दम मिला, अच्छी बातें मिली, तो उनके ऊपर स्पेशल उनको डाउट क्लियर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। ठीक है भाई, धन्यवाद। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, फैला दो चैनल को ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद।